दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 15 दिसंबर 2022 के करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए देखते हैं हमारी आज की पहली न्यूज़ क्या कहती है। तो हमारी आज की पहली न्यूज़ है बर्थ एनिवर्सरी ऑफ श्री औरोबिंदो घोष। औरोबिंदो घोष जो कि बहुत फेमस पोएट भी थे, एजुकेशनलिस्ट भी थे और बहुत फेमस पर्सनालिटी रहे हैं हमारे देश की जर्नी में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। और उनके नाम पर आज बहुत सारे कॉलेजेस और स्कूल्स भी खोले जाते हैं क्योंकि फिलोसोफर भी थे और एजुकेशन के फील्ड में उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। तो उनकी यहाँ पर बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई थी पौंडीचेरी में और वहाँ पर हमारे प्राइम मिनिस्टर उस फंक्शन में गए थे उसको मनाने के लिए। और उस फंक्शन में दो मेजर चीजें हुई थी, एक तो पोस्टल स्टैंप इशू किया गया था एंड ऑल्सो ये कॉइन जो उनके नाम पर एक इशू किया गया है 150 रुपीज का, उनके बर्थडे को कमेमोरेट करते हुए। और ये जो फंक्शन हुआ है ये पुडुचेरी में इन पर्टिकुलर कंबन कलाई संगम में हुआ है और ये फंक्शन मनाया गया है अंडर आज़ादी का अमृत महोत्सव। तो इस टाइम पीरियड में हम हमारे सारे ऐसे हीरोज़ को याद करने वाले हैं जिन्होंने हमारी देश की हिस्ट्री में अपना नाम लिखा है। आगे हम बात करते हैं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप के बारे में जिसमें गोल्ड मेडल हासिल किया है दिव्या टीएस ने। तो क्या डिटेल्स है हमारे पास हम देख लेते हैं। वो कर्नाटका से बिलोंग करती हैं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी अगर प्लेयर किसी कंपटीशन को जीतता है तो उसकी स्टेट, वो कौन सी स्टेट को बिलोंग करता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये बिलोंग करती हैं कर्नाटका को और इनको टाइटल मिला है वुमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल में और ये 65th चैंपियनशिप चल रही थी और उन्होंने हराया है संस्कृति बाना को जो बिलोंग करती हैं उत्तर प्रदेश से और उन्होंने 16-14 से उनको यहाँ पर हराया है। तो यूथ कैटेगरी में अवार्ड जो गोल्ड मिला है वो मिला है रिदम सांगवान को। तो ये सारी ही चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उन्होंने किसको हराया है, वो कहाँ से बिलोंग करती हैं, कितने मीटर वाली रेस में उन्होंने हासिल किया है और यूथ कैटेगरी में किसको अवार्ड मिला है, ये सारी की सारी ही डिटेल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हम बात करते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जिन्होंने अपना एक न्यू चीफ साइंटिस्ट अपॉइंट किया है जिनका नाम है सर जेरेमी फरार। तो वो अब काम कर रहे हैं एक कंपनी में जिसका नाम है वेलबींग। तो अभी प्रेजेंटली वो डायरेक्टर हैं एक ट्रस्ट में जिसका नाम है वेलकम ट्रस्ट और वो अगले साल के सेकेंड क्वार्टर में ज्वाइन करेंगे WHO को एज अ चीफ साइंटिस्ट। इससे पहले वो वियतनाम में भी काम कर चुके हैं जहां पे उन्होंने स्टडी किया था इन्फेक्शियस डिजीजेस को लेकर। तो WHO में जो उनका रोल है उस रोल के अंडर भी वो न्यू ऐसे माइंड्स लेकर आएंगे, ऐसे अपनी टीम बनाएंगे जो टीम ऐसी इन्फेक्शियस डिजीजेस और बाकी सभी ऐसी चीज़ों के साथ एक पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाएगा और पूरा रिसर्च करेगा कि हम कैसे उन चीज़ों के साथ लड़ सकते हैं। तो इनका जो बैकग्राउंड है वो काफ़ी अच्छा रहा है और अब WHO में इनको ये पोजीशन दी गई है। तो यहाँ पर हमारे पास इकोनॉमी से रिलेटेड एक बहुत अच्छी खबर है। हमारा होलसेल प्राइस इंडेक्स बहुत नीचे आ गया है, वो आ गया है 5.85 पे इस नवंबर में। पिछले महीने की अगर हम बात करें तो वो चल रहा था 8.39 और उससे पिछले महीने में वो 10.55 पे था। तो हम देख रहे हैं कि 2 या 3% से जो हमारा होलसेल प्राइस इंडेक्स है वो कम हो रहा है क्योंकि हमारे यहाँ पर जो रेपो रेट है वो इंक्रीज हो रहा है। हमने स्ट्रिंजेंट एक्शंस लिए हैं इन्फ्लेशन को कर्ब करने के लिए। इसके अलावा हम रिटेल इन्फ्लेशन के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो हमारी जो रिटेल इन्फ्लेशन भी है वो पिछले 21 महीनों में पहली बार 6% से नीचे आई है। बहुत अच्छी खबर है हमारे नॉर्मल कंज्यूमर्स के लिए, प्रोड्यूसर्स के लिए, सबके लिए एक बहुत अच्छी खबर है यहाँ पर। तो हमारा जो मॉनेटरी पॉलिसी के अंडर जो टारगेट होता है इन्फ्लेशन का वो होता है 2 to 6% तक का हम एक टॉलरेंस रेंज लेके चलते हैं। तो इस पूरे साल में कभी भी हमारी जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो 6% से नीचे नहीं आई है। तो अब हमारी जो इन्फ्लेशन है वो हमारी टॉलरेंस रेंज के अंडर आ चुकी है। तो यहाँ पर आप देखिए कि हमारी इन्फ्लेशन, ये जो लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही है हमारी टॉलरेंस रेंज को। तो बहुत वक्त से हम इस रेंज से ऊपर चल रहे थे। 2022 यहाँ से शुरू होता है तो यहाँ से ये ऑलमोस्ट स्टार्टिंग से ही बाहर जाना शुरू हो गया था। तो अब ये इस टॉलरेंस रेंज के नीचे आना शुरू हो गया है। जो हमारी रोजमर्रा की चीजें हैं अब वो एक नॉर्मल रेंज में आ जाएंगी। अब हम बात करते हैं एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि जब भी कोई मिलिट्री एक्सरसाइज इंडिया की होती है किसी भी कंट्री के साथ
तो वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर इंडिया और कजाकिस्तान की एक मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही है, तो देख लेते हैं हमारे पास उसकी क्या डिटेल्स हैं। ये एक्सरसाइज शुरू होने वाली है 15 दिसंबर से 28 दिसंबर, मतलब आज से शुरू होगी और 28 दिसंबर तक चलेगी। और ये शुरू हुई थी 2016 में एज एक्सरसाइज प्रबल दोस्तक, और कजाकिस्तान आर्मी की तरफ से रीजनल कमांड साउथ आने वाली है और इंडिया की तरफ से 11 गोरखा राइफल्स आने वाली हैं। और इस एक्सरसाइज में सारा वो देखा जाएगा कि कैसे हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, अपने एक्सपीरियंस शेयर किए जाएंगे और कैसे जो एशियन कंट्रीज हैं आपस में मिलके ऐसी एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री यूनिट को इस्टेब्लिश कर सकती हैं। तो ये सारी बातें इस मिलिट्री जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही है उसके अंडर की जाएंगी। आगे हम बात करते हैं वर्ल्ड स्विमिंग चैंपियनशिप के बारे में, जो अभी चल रही है। संडे को उसका फाइनल मैच होने वाला है। तो इंडिया की तरफ से जो स्विमर गए हुए हैं एस श्रीधन, उन्होंने यहाँ पर इंडिया का ही रिकॉर्ड तोड़ा है और वो जो इंडिया का रिकॉर्ड था वो भी पहले उन्होंने ही बनाया था। डिटेल देख लेते हैं क्या कहती है। 200 मीटर इंडिविजुअल मेडले था जिस रेस की हम बात कर रहे हैं। तो पहले जो इंडिया का रिकॉर्ड था वो ये रहा है और ये रिकॉर्ड भी इन्होंने ही बनाया था और इस बार इस रेस में इन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है। तो 1:59 इन्होंने इस बार टाइम लिया है, पिछली बार इन्होंने कुछ 2.2 का टाइम लिया था। तो इतने टाइम पीरियड के फर्क से इन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ लिया है। लेकिन इस रेस में ये सिलेक्ट नहीं हुए हैं। जो टॉप 3 पोजीशंस आई हैं इस रेस में, तो उसमें गोल्ड हासिल किया है एक साउथ अफ्रीकन प्लेयर ने, मैथ्यू सेट्स ने, जिन्होंने इनसे कम टाइम लिया है, और सेकंड लिया है यूएसए के कार्सन फॉस्टर ने, एंड लास्ट वी हैव कनाडाज फिनले नॉक्स। इसके बाद एक 100 मीटर रेस में पार्टिसिपेट करने वाले हैं और संडे को इस चैंपियनशिप का फिर फाइनल हो जाएगा। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि हमारा इंडिया का रिकॉर्ड टूटा है वर्ल्ड चैंपियनशिप में। पहले भी रिकॉर्ड इनके पास था, अब दोबारा भी इन्होंने ही रिकॉर्ड को बनाया है। तो फीफा वर्ल्ड कप भी जब भी बात होती है, फुटबॉल की जब भी बात होती है, सबसे पहले नाम आता है मेसी का, जो अर्जेंटीना की तरफ से खेलते हैं। तो उन्होंने अर्जेंटीना की गेम का ही अपना एक नया रिकॉर्ड बनाया है। तो वो रिकॉर्ड क्या है? उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है गैब्रियल बैस्ट्यूटा का। तो मैं ये आपको बताना चाहूंगी कि मेसी का ये 25वां वर्ल्ड कप है और उन्होंने 11th गोल पे अपना ये रिकॉर्ड बना लिया है। ये नहीं है कि वर्ल्ड में इससे ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं है, रिकॉर्ड्स हैं 12, 14, 15 के भी रिकॉर्ड्स हैं, लेकिन उन्होंने अपनी टीम में से ये रिकॉर्ड बनाया है और उससे पहले उनकी टीम में गैब्रियल ने ये रिकॉर्ड बनाया था और अब उन्होंने 11 गोल्स बना के उस रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के करंट अफेयर्स। बने रहिए हमारे साथ हमारे YouTube चैनल पर। थैंक यू। पनेशिया ट्यूटर लाया है एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म जहां पर अलग अलग कोर्सेस जैसे कि IAS, PCS, UGC नेट, SSC और बैंकिंग एग्जाम्स के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस की सुविधा उपलब्ध है। कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ ऑल दी सब्जेक्ट्स थ्रू क्वालिटी वीडियो लेक्चर्स है। एप्टीट्यूड का टॉपिक दैट इज ब्लड रिलेशन, अंकल्स ओनली डॉटर। He took the throne. तो जो थ्रोन पे एम्परर बैठते थे वो अपने साथ ले गए। कोहिनूर डायमंड, द वर्ल्ड फेमस कोहिनूर डायमंड, वो भी मुगल ट्रेजरी से ले गए। फिर आया इकोनॉमिक प्रैग्मेटिज्म, यानी कि चाहे हमारे आपसे झगड़ा भी है तो भी हम आपसे व्यापार कर रहे हैं। जैसे चाइना है, हमारा झगड़ा होते हुए भी हम उससे व्यापार करें। PDF नोट्स और उनसे जुड़े हुए रिलेवेंट MCQs, साथ ही साथ कॉम्प्रिहेंसिव मॉक टेस्ट्स। So join Panasia Tutor for your successful and bright future.